गुड मॉर्निंग दोस्तों। अनुष्ठान क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी करंट अफेयर फिर से पढ़ेंगे और ये करंट अफेयर दिसंबर का है, 3 तारीख का। तो उसमें देखेंगे कौन कौन से करंट अफेयर्स हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है, सरकार द्वारा जीडीपी की गणना हेतु आधार वर्ष। पहले आधार वर्ष क्या था? 2011-12, लेकिन वर्तमान में आधार वर्ष क्या किया गया है? 2022 और 23 को माना जाएगा। ठीक है। सैटर्न टू क्या है? सैटर्न 2 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है और ये अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पे किया गया? रूस में। सीरिया की राजधानी क्या है? दमिश्क। ठीक है। हरिमाऊ हरिमाऊ शक्ति 2024 यह एक युद्धाभ्यास है और यह युद्धाभ्यास कहाँ पे आयोजित हुआ था? मलेशिया में। ठीक है। और किस किस देश की सेनाओं के बीच होता है? भारत और मलेशिया के बीच में। ठीक है। विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक बनाए गए हैं। तो विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक कौन है? तकोजी ओकोंजो जो हैं विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक हैं। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वैश्विक स्तर पर क्या होता है? बसंत होता है। ठीक है। यानी पूरी जगह पर बसंत ऋतु मान लीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर वसंत गोयल को। ठीक है। अब एक बार फिर से हम क्या करते हैं कि पुराने जितने भी करंट अफेयर्स पढ़े हैं एक बार हम सभी क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। सिनबैक्स एक पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास है जो कि भारत और कंबोडिया के बीच हुआ है और ये पुणे और महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। स्वच्छ पौध कार्यक्रम क्या है? तो स्वच्छ पौध कार्यक्रम के लिए भारत सरकार को 98 मिलियन डॉलर का ऋण उपलब्ध कराया गया है और यह किसके द्वारा मिला है? एडीबी द्वारा। अध्यक्ष इसके कौन है? मसातो कोंडा। तीसरा क्वेश्चन है, 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध किस देश ने लगाया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। और इस बार 2024 की जो थीम है वो क्या है? कि सही रास्ते पर चलें, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। ठीक है। घर चोला हस्तशिल्प। तो घर चोला हस्तशिल्प को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है और घर चोला हस्तशिल्प कहाँ से संबंधित है? गुजरात से। महाबोधि महोत्सव 2024। महाबोधि महोत्सव 2024 कहाँ पे मनाया गया है? मध्य प्रदेश में। टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटरेगनम के लेखक जो हैं उनका क्या नाम है? विक्रम संपत नाम है और किसके द्वारा बुक का अनावरण किया गया है? एस जयशंकर प्रसाद द्वारा। ठीक है। हाल ही में अधिसूचित रोग की घोषणा की गई है जिसमें सर्पदंश को अधिसूचित रोग की घोषणा किया गया है और यह घोषणा किसके द्वारा किया गया है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। दूसरी तारीख का भी एक बार रिवीजन कर लें कि व्यापार करने में चुनौतियों का सामना कर रहे एमएसएमई रिपोर्ट किसके द्वारा दिया जाता है? एसोचम एग्रो द्वारा दिया जाता है जिसमें जीडीपी 30%, विनिर्माण 45% और निर्यात 46% में एमएसएमई द्वारा योगदान दिया गया है। 13वीं नेशनल सीड कांग्रेस का आयोजन किया गया था और वह आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य क्या है? सस्टेनेबल सीड इकोसिस्टम के लिए नवाचार करना। ठीक है। एशिया ओशिनिया मौसम विज्ञान उपग्रह उपयोगकर्ता सम्मेलन AOMSUC 14 हाल ही में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। पहला AOMSUC यानी एशिया ओशिनिया मौसम विज्ञान उपग्रह उपयोगकर्ता सम्मेलन पहला जो हुआ था 2010 में आयोजित किया गया था और कहाँ पे हुआ था? बीजिंग में। अग्निवॉरियर एक युद्धाभ्यास है जो कि 13वां संस्करण है और कहाँ पे आयोजित किया गया है? महाराष्ट्र में। किस सेना के बीच में? भारतीय सेना और सिंगापुर के बीच में। चक्रवात फेंगल कहाँ पे आया था? चक्रवात फेंगल भारत में केरल और तमिलनाडु राज्य में आया था। यह कैसा चक्रवात है? यह उष्णकटिबंधीय तूफान है। नाइजीरिया की राजधानी क्या है? अबुजा। संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण पर वैश्विक रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा पेश की जा रही है? WHO द्वारा प्रस्तुत की जाती है।